मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार बरनवाल है। मैं रांची में किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम किडनी से संबंधित रोगों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो का उद्देश्य लोगों में किडनी रोगों से संबंधित जागरूकता को बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी क्या है और ये किस तरह से काम करती है। तो किडनी हमारे शरीर में उपस्थित होता है, हमारे पेट में होता है। ये कुल 2 के नंबर में होता है और किडनी का मुख्य काम खून को प्यूरिफाई करना, फिल्ट्रेशन करना होता है। जो डे टू डे लाइफ में कई तरह की अशुद्धियाँ हमारे शरीर में बनती हैं, किडनी उनको ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। इसके अलावा किडनी के मुख्य कामों में से है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना और इसे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, खून शरीर में खून की कमी ना होने देना। इसके अलावा शरीर के डिफरेंट अदर ऑर्गन फंक्शन को मेंटेन करना। सो इन शॉर्ट किडनी को इस ऑर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब जो हमारे शरीर में सामान्य प्रक्रिया जो चलनी चाहिए वो सुचारू रूप से चलती है। सो किडनी से संबंधित कई तरह के रोग हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। एक्चुअली आज के टाइम पे किडनी की समस्या काफ़ी गंभीर हो गई और अगर हम बात करें तो आज के समय में हर 10 या 15 लोगों में से किसी एक लोगों को किसी न किसी तरह के किडनी से संबंधित समस्या है। अगर हम वर्ल्ड वाइड किडनी रोग से संबंधित बर्डन की बात करें तो ये अंदाज़ा है कि 2025 तक दुनिया भर में 6 से 60 करोड़ लोगों को किडनी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें किडनी से संबंधित रोगों के होने की आशंका ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोग जिनमें बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ की समस्या चल रही है, स्पेशली वैसे लोग जिनमें ब्लड शुगर ठीक से कंट्रोल में नहीं होता है। दूसरे वैसे लोग जिनमें ब्लड प्रेशर की समस्या है और वो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन को फेस करते हैं। तीसरे वैसे लोग जिनमें मोटापे की समस्या है और जिनका बीएमआई यूजुअली 30 के ऊपर रहता है। एक्सट्रीम ऑफ एज में हम किडनी के रोगों से के होने के आशंका को ज़्यादा देखते हैं, स्पेशली एल्डरली लोगों में। जो वैसे लोग जिनकी उम्र 60 या उससे ज़्यादा है, उनमें किडनी की समस्या होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको लंबे समय से हार्ट की, किडनी की या किसी दूसरे किडनी में स्टोन होने की या किसी तरह के यूरिनरी ट्रैक में बार बार इन्फेक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन होने की शिकायत होती है, ऐसे लोगों में किडनी से संबंधित रोगों के होने की समस्या ज़्यादा होती है। अगला हमें ये समझना होगा कि कैसे हम ये जानें कि किडनी के रोगों किसी इंसान को किडनी के रोगों से संबंधित समस्या है। सो कई तरह के लक्षण हैं जो इंडिकेट करते हैं कि किसी इंसान को किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है। जैसे पैरों का सूजन होना, बहुत थकावट का होना, शरीर में खून की कमी का होना, भूख ना लगना या खास करके खाना देख के उल्टी होने जैसी समस्या। इसके अलावा सांस का फूलना, बहुत ज़्यादा थकावट होना, इस तरह की समस्याएं सामान्य तौर पे हम किडनी के मरीजों में देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की जो भी समस्याएं मैंने अभी आपको बताई, ये किडनी के काफ़ी एडवांस स्टेज में मिलता है। प्रारंभिक अवस्था में किडनी के मरीजों में सामान्य तौर पे कोई समस्या नहीं होती, पर कुछ लक्षण हैं जो अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज़ को इंडिकेट करते हैं। जैसे पेशाब का बार बार लगना, स्पेशली रात को बार बार उठ के पेशाब के लिए जाना, पेशाब का रंग बदलना, लाल होना या फिर पेशाब में झाग का बनना, ये सारे लक्षण किडनी के आरंभिक अवस्था में पाए जा सकते हैं। अब अगला हम बात करते हैं कि ये समस्याएं अगर बहुत लेटर स्टेजेस में मिलते हैं तो हम पहले कैसे इसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि किडनी के रोगों को आरंभिक अवस्था में जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि सिम्टम्स, किडनी से रिलेटेड सिम्टम्स काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं। तो कई बार जब पेशेंट काफ़ी बिगड़े हुए हालत में आता है तो हमारे लिए किडनी की समस्या को मूल रूप से समाप्त करना या पूर्ण रूप से ठीक करना संभव नहीं होता।
इसलिए हमें ये ज़रूरी होता है कि हम किडनी के रोगों को आरंभिक अवस्था में पहचानें। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है कि हमें रेगुलर रूप से स्क्रीनिंग टेस्ट कराने होते हैं, जिससे हमें किडनी के रोगों से संबंधित समस्या का पता चलता है। तो ये तो संभव नहीं है कि हम सारे लोगों की टेस्ट कराते रहें। तो कुछ लोग जिनमें किडनी के रोगों के होने की समस्या ज़्यादा है, जैसा अभी मैंने बताया डायबिटिक पेशेंट्स या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, ऐसे लोग जिनका बीएमआई 30 से ज़्यादा है, या फिर जो मोटापे के रोग से ग्रसित हैं, ऐसे कोई भी लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में किडनी की समस्या है, या ऐसे लोग जिनको क्रॉनिक हार्ट, लीवर या दूसरे अदर डिजीज़ की समस्या है, उनको नियमित रूप से अपने किडनी से संबंधित रोगों के लिए जांच करानी चाहिए। सामान्य तौर पे जो हम किडनी के रोगों से जानने के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं, वो काफ़ी इजी होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं और कहीं पे भी कराए जा सकते हैं। तो हम अपने मरीजों को ये सलाह देते हैं कि आप 45 अगर आप 45 से ज़्यादा के एज के हैं, अगर आपको किडनी में स्टोन की समस्या होती है, आपका मोटापे से ग्रसित हैं, या डायबिटीज़ है, या हाइपरटेंशन है, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं जिनको किडनी की समस्या है, या ऐसे लोग जिनमें बार बार यूरिन इन्फेक्शन की समस्या होती है, उनको साल में कम से कम एक बार सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन के रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट जरूर कराने चाहिए। सीरम क्रिएटिनिन लेवल, अगला हम बात करते हैं कि सीरम क्रिएटिनिन क्या होता है। डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर मैं अपने मरीजों से जब मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, तो वो हम सवाल पूछते हैं कि ये क्रिएटिनिन क्या होता है और इसका क्या मतलब है। तो क्रिएटिनिन हमारे शरीर में एक बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है जो कि मसल एक्टिविटीज़ और हमारे डाइट से आता है। सो क्रिएटिनिन हमारे बॉडी में किस लेवल पे रहेगा, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक, हमारी फिजिकल एक्टिविटी लेवल कैसी है, दूसरी, हम जो खा रहे हैं उसमें प्रोटीन इंटेक, स्पेशली एनिमल प्रोटीन इंटेक कितना है, और तीसरा, हमारे किडनी का फंक्शन कैसा है। सो इन जनरल जब किसी की क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रही होती है और अगर वो सामान्य रूप से खाना खा रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जैसी होती है वैसी चल रही है, तो क्रिएटिनिन लेवल जनरली किडनी की समस्या को रिफ्लेक्ट करता है। वैसे यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में हम ब्लड सेल्स को देखते हैं, कई बार आरबीसीज आते हैं, या फिर यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा होता है। ये समस्या किडनी से रोगों के संबंधित होने की दशा को दर्शाता है। सो अभी नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि नेक्स्ट स्टेप हमें ये जानना होता है कि हमने किडनी क्या होती है, किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी के रोगों की समस्या आज के टाइम पे कितनी गंभीर है, किडनी के रोगों के सामान्य लक्षण क्या हैं, और इसको स्क्रीनिंग कौन कौन से लोग हैं जो किडनी के रोगों से ग्रसित होने के हाई रिस्क होते हैं, और इसको हम कैसे आरंभिक अवस्था में पहचान कर सकते हैं। अगली बात जो हमें जाननी चाहिए कि हम कैसे किडनी के रोगों से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल में रखें। अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वज़न कोशिश करें कि आइडियल हो, अराउंड 25 बीएमआई के आसपास हो। अगर वेट ज़्यादा है तो कम से कम कोशिश करें कि बीएमआई लेस देन 30 हो। किसी भी तरह की दिक्कत होती है, अगर आप किसी क्रॉनिक डिजीज से ग्रसित हैं और किसी तरह की दिक्कत है, तो डॉक्टर के परामर्श लेने में देर ना करें। कई तरह के मेडिसिन्स जो कि देसी चिकित्सा के भी पार्ट होते हैं, इंग्लिश दवाइयाँ भी होती हैं जो किडनी को नुकसान करती है। स्पेशली कई तरह के एंटीबायोटिक्स और दर्द की दवाइयाँ होती हैं, तो ऐसी दवाइयों का अनावश्यक सेवन ना करें। अगर ज़रूरत पड़े तो अपने डॉक्टर के सलाह के हिसाब से ही करें। सो ये सारे चीज़ें हमें किडनी के रोगों से ग्रसित होने से बचा सकती है। किडनी के मरीजों में खाने पीने के बारे में खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। आमतौर पे हम किडनी के मरीजों को कम नमक लेने की सलाह देते हैं। खाने में जितना कम नमक रखेंगे, कई तरह की किडनी से संबंधित समस्याओं का निदान सिर्फ खाने से संभव है। सो खाने में यूजुअली हम नमक कम रखने की सलाह देते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो खट्टी है, इसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होने की संभावना होती है।
ज़्यादातर मरीजों में पोटेशियम हाई होने का रिस्क होता है, तो उन्हें खट्टी चीज़ें, ऐसी कोई भी चीज़ जो ज़मीन के नीचे आती है, सब्जियां आती हैं, उसको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा अगर वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो मीठी चीज़ों को मना किया जाता है। अ, कई बार पानी कितना पीना है इसके बारे में लोग अक्सर हमारी राय जानना चाहते हैं। तो अगर किडनी के मरीजों में सूजन की समस्या नहीं हो रही है तो हम उन्हें एडिक्वेट मात्रा में हाइड्रेशन के लिए सलाह देते हैं। यानी कि ऐसे मरीजों में जिनमें सूजन की समस्या नहीं हो रही है, उनको 2 से 2.5 लीटर तक पानी पीने की सलाह दी जाती है। पर ऐसे लोग जो एडवांस स्टेज किडनी डिजीज़ में हैं, जिनको सूजन की समस्या होती है, ऐसे लोगों में हम वाटर रिस्ट्रिक्शन के लिए कहते हैं। ऐसे लोगों में नमक कम लेना होता है, वाटर रिस्ट्रिक्शन करना होता है, लो पोटेशियम डाइट की सलाह दी जाती है। डाइट रेस्ट्रिक्शन के बाद कई बार ऐसे मरीज जो एडवांस स्टेज ऑफ किडनी डिजीज़ में होते हैं, जिनको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बताया जाता है, तो वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा जिनका क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी हाई है, जिनको उनके डॉक्टर ने किसी भी तरह के रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बताया है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी किडनी वाकई बहुत ख़राब है और आपको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत है, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट के फॉर्म में हो, चाहे हीमोडायलिसिस के फॉर्म में हो, या पेरिटोनियल डायलिसिस टर्म में हो, टाइमली रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। ये आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल एज लाइफ प्रोलॉन्गेशन दोनों के लिए मदद करता है। तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट से ना हिचकिचाएं, ये आपके लिए काफ़ी मददगार होता है। थैंक यू।